हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज। देखिए, आपके एग्जाम्स को 90 डेज बचे हैं, तो तकरीबन 90 डेज बचे हैं। तो आज हम यहाँ से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, राइट। और मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कि हम आपके साथ आपकी पूरी तैयारी में हेल्प करें, राइट। और आपको 90% प्लस स्कोर दिलाने में हेल्प करेंगे, राइट। तो आपको करना क्या है, जो जो हम यहाँ पे अपनी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको वो चीज इंप्लीमेंट करनी है जिससे आपको एक रोड मैप मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे से उसमें स्कोर कर पाएंगे, राइट। तो आज जो है सबसे टफ पार्ट हम बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम प्लस 2 की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, राइट। तो हम यहाँ पे इस सीरीज में हम लोग ऑर्गेनिक से ही शुरू करेंगे और ऑर्गेनिक को ही आगे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो आपने करना क्या है, इस सीरीज को बाय होल हार्टेडली फॉलो करना है और जो हम कहेंगे वो चीज आपको करनी है, वो वाले क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। मैं आपको यहाँ पे असाइनमेंट्स दूंगा, आपके साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, सो दैट आपके पास पूरा एक मटेरियल हो कि आप लोग 90% प्लस स्कोर कर सकें, राइट। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करेंगे जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड्स में, राइट। तो आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, दैट इज हेलोएल्केन्स। ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है जो इंटर रिलेटेड है। आपने 11th में ऑर्गेनिक पढ़ी थी, उसका एडवांस वर्जन है 12th, राइट। तो हेलोएल्केन्स है, अल्कोहल। अगर आपको हेलोएल्केन्स आता होगा तो आप नेक्स्ट चैप्टर कर पाओगे। अल्कोहल्स आता है तो आप उससे नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कर पाएंगे, राइट। और वो आएगा तो अमाइंस तो हो ही जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पहले इस चैप्टर को करना है। हेलोएल्केन्स के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हेलोएल्केन्स की स्टार्टिंग से, राइट। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और जो प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन्हें आपने सॉल्व करना है, राइट। तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए चला जाऊंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वहां पे पूछे गए हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं, दैट इज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, ये राइट। ये ऑर्गेनिक का हमारा फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर क्यों ना हम पहले इनऑर्गेनिक या फिजिकल कर लें, बट यकीन मानिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि अगर आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक आपने पहले कर ली तो आपके पास क्या होगा, एक पूरा आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार मुझे ऑर्गेनिक आती है और मैं इस चीज को कर जाऊंगा, राइट, या कर जाऊंगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स के बारे में बात करते हैं, राइट। पहले इसके नाम से ही समझते हैं, व्हाट आर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, राइट। हेलोएल्केन्स क्या कहता है, हेलोएल्केन्स, राइट। हेलो मींस हैलोजेंस और एल्केन्स मींस, राइट, जिसका जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था CnH2n+2, जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा। एंड दीज हेलोजेंस आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक और हेलोजन भी होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज रेडियोएक्टिव इन नेचर, एसिडीन, राइट। तो हम ये 4 हेलोजेंस के बारे में ही डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, राइट। तो अब होगा क्या हेलोएल्केन्स में, ये जो हमारा एल्केन था इससे हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और साथ में एक हेलोजन ऐड अप कर दिया, जिसकी वजह से इसका जनरल फॉर्मूला जो हो जाएगा दैट इज CnH2n+1x। एक हमने हाइड्रोजन यहां से हटा के एक हेलोजन इसमें ऐड कर दिया है, राइट। तो दिस इज नोन एज हेलोएल्केन, राइट। दिस एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर मैं इसके हेलोएरीन्स की बात करता हूं, हेलोएरीन्स, तो हेलोएरीन्स में क्या होने वाला है, हेलोजन तो सेम ही रहेंगे एंड एरीन्स मींस बेंजीन रिंग आ जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट। बेंजेनॉइड कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेंजीन का जनरल फॉर्मूला was C6H6, तो इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और एक हेलोजन ऐड कर दिया एंड वी गेट अ फॉर्मूला C5H5X। ये जनरल हमने डिस्कशन किया, जनरल मैंने आपको आइडिया दिया व्हाट आर हेलोएल्केन्स एंड व्हाट आर हेलोएरीन्स, फाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी इसका इंट्रो था, ओके।
तो अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, एक एक करके हम क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले हम हेलो एल्केन्स और फिर उसके बाद हेलो एरीन्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो हम यहां पे क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? देखिए बच्चों, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं क्लासिफिकेशन में, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। नाउ व्हाट इज मोनो हेलो एल्केन? मोनो मीन्स वन एंड हेलो एल्केन, जो मैंने अभी आपको किया था कि कोई एक ऐसा कंपाउंड एल्केन या एल्काइल ग्रुप, उसके साथ में हमारा एक ही हेलोजन लगा होगा, तो उसे हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन, राइट। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RX, दिस R कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप, CnH2n+1X, राइट। ये CH3X हो सकता है, CH3CH2X हो सकता है, CH3CH2CH2X हो सकता है, राइट। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, बट एक ही हेलोजन यहां पे हमारा अटैच था, एक ही हेलोजन जो था वहां पे हमारा अटैच था, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन, राइट। इसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डाई हेलो एल्केन के बारे में, नाउ व्हाट आर डाई हेलो एल्केन, जिसमें दो हमारे हेलोजन्स अटैच होंगे, राइट। ये वो एक कार्बन पे भी हो सकते हैं, वो अगल बगल कार्बन पे भी हमारे हेलोजन हो सकते हैं, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि एक छोड़ के भी हो जाए, दीज आर अगेन डाई हेलो एल्केन। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद पॉली हेलो एल्केन्स भी हो सकते हैं। पॉली हेलो एल्केन्स, उसमें हमारे तीन या तीन से ज्यादा हो सकते हैं। यहां पे हमने X, यहां पे X, यहां पे X, बाकी जगह हम क्या करेंगे, अपने H जो है वो लगा देंगे। हो सकता है ये एक ही कार्बन पे लगे हो, CHCl3, CHBr3, CHI3, तो ये भी क्या हो गए हमारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, राइट। ये क्या है, फ्लोरोफॉर्म, जिसको लोग सुंघा के बेहोश कर देते हैं, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, राइट। तो ये होगी, इस टाइप की हमने क्लासिफिकेशन किया, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स एंड पॉली हेलो एल्केन्स, राइट। तो इस तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम मोनो हेलो एरीन्स की भी बात कर सकते हैं, डाई हेलो एरीन्स के बारे में भी और पॉली हेलो एरीन्स के बारे में भी। अब उसमें भी क्या होने वाला है हमारा, देखो मोनो हेलो एरीन्स में क्या होने वाला है कि एक बेंजीन रिंग था, उसके साथ एक ही हेलोजन लगा हुआ था। डाई में क्या होगा, दो हेलोजन एटम्स अटैच होंगे, वो 1-2 पोजीशन पे भी हो सकते हैं, 1-3 पोजीशन पे भी हो सकते हैं, 1-4 पोजीशन पे भी हो सकते हैं। तो दीज आर डाई हेलो एरीन्स एंड दिस इज मोनो हेलो एरीन्स। और तीसरी चीज दैट इज ट्राई हेलो एरीन्स, और यू कैन राइट पॉली हेलो एरीन्स। तो तीन या तीन से ज्यादा अगर हमारे हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के साथ में अटैच करते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं 1-2-3 पोजीशन पे भी हो सकते हैं, 1, 2 एंड 4 पोजीशन पे भी हो सकते हैं, 1, 3, 5 पोजीशन पे भी हो सकते हैं। तो वो मैटर करेगा, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर हमारे पास 3 हेलोजन लगे हुए हैं तो दैट इज ट्राई हेलो एरीन्स, और यू कैन से पॉली हेलो एरीन्स, राइट। आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, राइट। हमने पहला क्लासिफिकेशन किया दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कितने हमारे हेलोजन एटम्स जो हैं इस रिंग के साथ या इस चेन के साथ अटैच करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, इसमें हमने किया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कितने हमारे हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ CX बॉन्ड, राइट।
अब हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं यहां पे कि किस टाइप का हमारा कार्बन हैलोजन बॉन्ड रहेगा, राइट। अब कार्बन हैलोजन बॉन्ड में हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, यहां पे हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, राइट। sp के बारे में भी हम छोटा सा एक पॉइंट लेके आएंगे, बट पहले हम यहां पे जो जनरली बात करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन कार्बन CH बॉन्ड व्हिच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। तो हम यहां पे लिखते हैं कंपाउंड्स containing sp3 hybridized CX bond, right? Compounds containing sp3 hybridized CX bond, fine। तो पहली चीज जो हम यहां पे करने वाले हैं दैट इज एलाइलिक हैलाइड, और यू कैन राइट एलाइल हैलाइड, राइट। अब ये एलाइलिक हैलाइड क्या चीज है? एलाइलिक हैलाइड बोलता है कि जो हैलोजन एटम है दैट इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। हैलोजन एटम दैट इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड, फाइन। अब कैसे पता चलेगा कि कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? जिनको नहीं मालूम है उनके लिए एक छोटा सा एक ट्रिक बता रहा हूं। कैसे पता चलेगा कि मेरा जो कार्बन है दैट इज sp3, sp2 या sp हाइब्रिडाइज? जरा से 2 मिनट में एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर किसी कार्बन के अगर आप सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हो, कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, अगर इफ देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स तो उसे हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर किसी कार्बन के पास 3 सिग्मा और 1 पाई तो उसे हम क्या बोलते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और अगर किसी कार्बन के पास 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड। उसको हम बोल देंगे sp हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान रखिएगा, अब यहां पे कौन सा एटम लगा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखना है कि एक कार्बन पे अगर हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा और 1 पाई होता है तो sp2, और अगर वहां पे 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है तो हम उसे क्या बोल देंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड, राइट। तो ये होता है हमारा एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। तो एलाइलिक हैलाइड के लिए सिंपल सी कहानी थी कि जो हैलोजन एटम है दैट इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। उसे हमने बोल दिया एलाइलिक हैलाइड, फाइन। एक इसके साथ में हो जाएगा विच इज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या होगा? जो हैलोजन एटम है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सिंपल जो हम बचपन से करते आ रहे थे, इनिशियली हमने शुरू किया था दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर देखो यहां पे मैंने ये क्या किया, अगर यहां पे सारे के सारे मैं हाइड्रोजन ड्रॉ कर देता हूं, राइट, यहां पे मैं सारे के सारे हाइड्रोजन ड्रॉ कर देता हूं तो इसको हम क्या बोल देंगे? मिथाइल हैलाइड, राइट। इसके बाद अगर जिस कार्बन के साथ मेरा हैलोजन अटैच्ड है अगर वो एक एल्काइल ग्रुप के साथ लगा है, एक एल्काइल ग्रुप के साथ लगा है, यहां पे CH3, C2H5 कुछ भी हो जाएगा, तो हम उस कार्बन को क्या बोलेंगे? प्राइमरी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, राइट। अगर तीसरे केस में हमने लिया जिस कार्बन से मेरा हैलोजन अटैच्ड है वो अगर 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोल देंगे? सेकेंडरी। उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी हैलाइड, राइट। और अगर मेरा जो कार्बन है जिस हैलोजन के साथ अटैच्ड है वो अगर 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करता है तो उसे हम क्या बोल देंगे? टर्शरी एल्काइल हैलाइड। उसको हम बोल देंगे टर्शरी। तो एक के अगर सिर्फ CH3 ग्रुप अटैच्ड है तो वी कॉल इट मिथाइल। अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा है तो उसे हम प्राइमरी, 2 एल्काइल ग्रुप लगे तो सेकेंडरी, और अगर 3 एल्काइल ग्रुप लग गए तो उसे हम बोल देंगे टर्शरी, राइट।
तो ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड और एक हो गया हमारा एलाइलिक हैलाइड, राइट। एलाइलिक हैलाइड में भी हम इसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के साथ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, हमने यहाँ पे क्या किया, ये हेलोजन लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 एंड दिस इज X, तो दिस इज 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। फाइन। तो एलाइलिक हैलाइड में हम सिंपल ही रखते हैं कि यहां पे हमने क्या किया, एलाइलिक हैलाइड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता था। See, this halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon which is next to carbon carbon double bond, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एलाइलिक हैलाइड, राइट। सो दिस इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। उसके बाद हम नेक्स्ट जो शुरू करने वाले हैं विच इज बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। तो व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड? बेंजाइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड वन एंड द सेम थिंग। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, जो हैलोजन एटम है दैट इज अगेन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, उसे हम बोल देंगे बेंजाइलिक हैलाइड, राइट। दिस हैलोजन एटम दैट इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग, तो उसे हम बोल देंगे बेंजाइल हैलाइड। फाइन, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो हमारा कार्बन लगा हुआ है इसके बाद में कोई कार्बन लगा है इसके साथ लगा दिया, तो इट इज नॉट बेंजाइल, दिस इज नॉट बेंजाइल। फाइन, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज यही वाला कार्बन है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, बट उसके नेक्स्ट पे क्या होना चाहिए हमारा, बेंजीन रिंग, तभी वो बेंजाइल हैलाइड बनाएगा, राइट। तो ये थे हमारे, हमने 3 चीजें की है यहां पे, sp3 बॉन्ड के बारे में, एल्काइल हैलाइड बनाए, एलाइलिक बनाए, और तीसरे थे हमारे बेंजाइल। तो ये थे हमारे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। अब हम यहां पे आगे बात करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड के बारे में। Compounds containing sp2 hybridized, ये हमने चेंज कर दिया यहां पे, sp2 hybridized CX बॉन्ड के बारे में, राइट। तो यहां पे हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो आएगा विच इज एराइल हैलाइड। फर्स्ट इज द एराइल हैलाइड। नाउ व्हाट इज एराइल हैलाइड? एराइल मींस बेंजीन रिंग रहेगा, बेंजीन रिंग के साथ में कोई भी हैलोजन एटम अगर अटैच करता है तो दैट इज नोन एज एराइल हैलाइड, दैट इज नोन एज एराइल हैलाइड। फाइन, राइट। उसके बाद एक और चीज आती है विच इज विनाइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड। तो उसमें क्या होने वाला है कि जो हैलोजन एटम है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 hybridized carbon, halogen atom that is directly attached to sp2 hybridized carbon। अब ये sp2 कैसे हुआ, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, so we have 3 sigma and 1 pi bond, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड, we call it विनाइलिक हैलाइड, राइट। एराइल हैलाइड हुआ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है यहां पे ये एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पे सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो 3 सिग्मा 1 पाई sp2 हाइब्रिडाइज था, इसका हमने x के साथ बॉन्ड बनाया, तो वी कैन से कि दिस इज एराइल हैलाइड। नेक्स्ट वी हैव विनाइलिक हैलाइड। अब एक और हो सकता है यहां पे, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड, राइट। अब हमने यहां पे क्या किया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमने लगाया, ठीक है जी। इनको हम क्या बोलते हैं, एल्किनाइल हैलाइड,
इसमें क्या होगा, जो हेलोजन एटम है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट। तो इसको हम बोल देंगे एल्केनाइल हैलाइड, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्केनाइल हैलाइड। जो हेलोजन एटम है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। We have 2 sigma and 2 pi bonds. Fine. So this is alkenyl halide. So next topic जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं that will be the nomenclature, right? Nomenclature से questions जो हैं जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आता इस चैप्टर का, बहुत सिंपल से रहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं, राइट। तो नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं हम यहाँ पे। नॉमेनक्लेचर में ये 2 टाइप के नाम आएंगे हमारे पास, वन इज द कॉमन नेम, सेकंड इज द IUPAC नेम। वन इज द कॉमन नेम एंड सेकंड इज द IUPAC नेम। कॉमन नेम में अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम जो आता है दैट इज एल्काइल हैलाइड, और IUPAC में हम बात करें तो दैट इज हेलो एल्केन, राइट। तो मैं यहाँ पे कैसे आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी सब आएगा वो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे आपके साथ। तो लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास CH3Br था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम दैट इज मिथाइल, क्योंकि एक ही कार्बन है तो वी यूज मिथाइल, एंड ब्रोमीन के लिए वी यूज ब्रोमाइड। तो दिस इज द कॉमन नेम। और IUPAC की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो, क्योंकि इसमें हेलोजन पहले आ रहा है, ब्रोमो, एंड एक ही कार्बन है तो मिथेन, ब्रोमोमिथेन। तो दिस इज द IUPAC नेम। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, राइट। अब हमने लिया CH3CH2Br, सो दिस इज इथाइल, लेट्स से वी टेक Cl ओवर हियर, तो इथाइल क्लोराइड, और ये हो जाएगा हमारा क्लोरो इथेन, right, this is the chloroethane which is IUPAC name, right। तो इस तरीके से हम इनके नाम कर सकते थे। अब यहां पे एक और चीज आएगी, देखिए जरा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन नेम में थोड़ा सा अंदर चलते हैं। अब हमने सपोज करो एक कंपाउंड लिया CH3CH2CH3, भाई मैंने आपको बताया था कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। इस कंपाउंड में वी हैव 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, एंड दिस इज अगेन 1 डिग्री, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइप के कार्बन है मेरे पास, 1 डिग्री भी है और 2 डिग्री भी है। यहां पे मैंने 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया और एक X ऐड कर दिया, राइट, एक हेलोजन ऐड कर दिया। तो क्या बनेगा हमारा कंपाउंड, CH3CH2CH2X, राइट। यहां पे हमने किया 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया और एक हेलोजन लगा दिया, तो दिस कैन बी CH3CHXCH3, ये बन जाएगा हमारा, राइट। अब यहां पे क्या हुआ, ये लॉन्ग चेन में लास्ट कार्बन पे लगा है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा N प्रोपाइल हैलाइड, राइट। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहां पे हमने किया, अब देखिए यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है, राइट। अगल बगल में 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइसो प्रोपाइल, लेट्स से Cl लगा दिया मैंने यहां पे, तो इट विल बी क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, फाइन। अब देखिए 2 डिग्री कार्बन से हमने हटाया, एक क्लोरीन हटाया और यहां पे हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन ऐड कर दिया। अब देखिए इधर भी एक CH3 है, इधर भी एक CH3 है, तो हम जो कॉमन नेम में यूज करेंगे विच इज आइसो। टोटल कार्बन 3 थे तो प्रोपाइल आ गया, क्लोरीन लगा था तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड आ जाएगा, फाइन। ऐसे एक और चलते हैं, CH3CH2CH2CH3, अपने कार्बन चेन को इंक्रीज कर दिया, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज अगेन 1 डिग्री। यहां पे भी हमने क्या किया, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाया और ब्रोमीन ऐड कर दिया, लेट्स से। सो हमें क्या मिलने वाला है, CH3CH2CH2CH2, वी हैव ब्रोमीन ओवर हियर, तो ये क्या हो जाएगा, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड,
क्या हो जाएगा जी, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दूसरा हमने लिया CH3, CH2, CHBr एंड CH3। अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या है, एक इथाइल ग्रुप लगा है, इधर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, इधर इथाइल ग्रुप लगा है, इधर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। तो दिस इज सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हम इनके कॉमन नेम कर सकते हैं। आइसो कब यूज हुआ, जब मेरा CH3 मिथाइल ग्रुप रहेगा। अगर अदर देन मिथाइल ग्रुप रहेगा तो हम क्या करेंगे यहां पे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो दिस विल बी सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव, अब टर्शरी की बात करते हैं, किस तरीके से हमारा टर्शरी बनेगा। हमने क्या किया, एक कंपाउंड लिया विच इज CH3 CH CH3 CH3। ये कार्बन 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसमें भी हमने यही किया, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाया और X लेट्स से क्लोरीन ऐड कर दिया। सो व्हाट वी गेट, CH3 CH CH3 CH2 Cl। यहां पे हमने 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन ऐड कर दिया, तो वी गेट CH3 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 एंड Cl। तो ये दो टाइप के कंपाउंड्स हमारे मिलने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या हुआ, ये लॉन्ग चेन थी, सेकेंड लास्ट कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, आइसो, वी कॉल इट आइसो। अभी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4, सो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हमारा इसका नाम हो जाएगा। अब आइसो दो जगह यूज हुआ, कब कब यूज हुआ, अगर कोई भी ग्रुप था उसके अगल बगल हमारे मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे, मिथाइल ग्रुप लगे थे तो हमने आइसो यूज किया, या लॉन्ग कार्बन चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तब हम आइसो यूज करेंगे यहां पे। फाइन। अब ये वाला क्या हुआ, टर्शरी, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। 3 डिग्री पे Cl लगा था तो दैट विल बी टर्शरी, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो का ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी कब यूज हो रहा है और टर्शरी कब यूज हो रहा है। अब हमने एक और कंपाउंड लिया विच इज CH3 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 CH3। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री और बीच वाला 4 डिग्री। अब 4 डिग्री से तो कार्बन हम निकाल नहीं सकते क्योंकि उसके पास कार्बन है ही नहीं, तो हमने क्या किया, किसी भी 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाया और आयोडीन लगा दिया, हमने आयोडीन लगा दिया, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 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 CH2I। इसको नाम क्या हम देंगे, कॉमन नेम नियो, नियोपेंटाइल आयोडाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, नियोपेंटाइल आयोडाइड। फाइन, इस चीज को आप ध्यान से देखिए जरा। तो दिस इज द कॉमन नेम, राइट। अगर हम इन्हीं का IUPAC नेम लिख देते हैं, लेट्स से हम इनका IUPAC नेम लिखते हैं, तो क्या होगा, अब पेरेंट चेन हमें शुरू करनी कहां से, लोएस्ट लोकेंट रूल, तो ये देंगे हम, तो दिस विल बी, अब देखो ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है विच इज क्लोरो, ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है विच इज मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरीन ग्रुप लगा है, 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल एंड पेरेंट चेन 3 की है तो प्रोपेन हो गया। इसका नाम लिखते हैं, यहां पे पेरेंट चेन कैसे होगा, 1 2 एंड 3। अब 2 पे क्लोरो लगा है, सो दिस विल बी 2 क्लोरो, और 2 पे हमारा मिथाइल ग्रुप भी लगा है, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हमारा नाम हो जाएगा। अब ये वाला कंपाउंड देखते हैं, इसमें क्या होगा, 1 2 3, अब 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और 1 पे क्या लगा है, आयोडीन, तो I पहले आएगा, 1 आइडो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन,
तो ये नाम हो जाएगा हमारा इसका 1 आइडो 2,2। अब 2 बारी मिथाइल ग्रुप लगा था तो 2 2 बारी हुआ तो डाई मिथाइल और पेरेंट चेन 3 कार्बन की है तो दैट विल बी प्रोपेन, राइट। तो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आएंगे तो आप उनको जाके देख सकते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस है यहाँ पे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट। तो नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट। आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे अब हम। तो आइसोमेरिज्म में क्या चीज होएगी देखिए जरा। नाउ आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म होता है व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म होता है हमारा व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट उनके स्ट्रक्चर्स वेरी कर सकते हैं, राइट। स्ट्रक्चर्स जो है वेरी कर सकते हैं। तो हम यहां पे आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। अब आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो जो हमारे हेलोएल्केन्स हैं वो 2 टाइप के आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। वन इज द चेन आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म 2 टाइप के हमारे आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। वन इज द चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? इस चीज को समझते हैं। चेन उसके नाम से ही बता रहा है कि हमारी जो पेरेंट चेन होगी उसको हम वेरी करेंगे, राइट। देखिए जरा 1 2 3 4 5 वी हैव 5 कार्बन। यहां पे मैंने सपोज करो आयोडीन लगा दिया, राइट। इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे ये आ गया 1 2 3 4 सॉरी 3 4 एंड 5। यहां पे आयोडीन लगा दिया तो ये क्या हुआ? अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम रहेगा बट पेरेंट चेन, यहां पे पेरेंट चेन 5 कार्बन की थी, यहां पे पेरेंट चेन 4 कार्बन की हो जाएगी और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा पेरेंट चेन 3 कार्बन की हो जाएगी। तो ये क्या दिखा रहा है हमें? चेन आइसोमेरिज्म, राइट। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनके कंपाउंड्स ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन जो है वो पूरे करने हैं। ऐसा नहीं कि आप कार्बन के 5 बॉन्ड बना दें या 3 ही बॉन्ड छोड़ दें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप इनके हाइड्रोजन को पूरा करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस चीज में, हाइड्रोजन के कभी 4 बॉन्ड सॉरी कार्बन के कभी 4 बॉन्ड कभी 5 बॉन्ड प्रिपेयर बना देते हैं, ठीक है। तो आपको वैलेंसी का ध्यान रखना है, कितने हाइड्रोजन वहां पे अटैच हो सकते हैं उनको एक बारी गिन के लिखेंगे, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। अगर आप वैसे ही इसको ढूंढेंगे तो C5H11 एंड आयोडीन, दिस विल बी द कंपाउंड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। यहां पे भी गिनेंगे और यहां पे भी गिनेंगे। अब मेजर क्या चीज थी चेन आइसोमेरिज्म में? जो पेरेंट चेन रहने वाली है वो वेरी करेगी, राइट। चेन वो अपने नाम से ही बता रहा है, चेन आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन जो है हमारी वेरी करेगी बट जो पोजीशन रहेगी हमारे हेलोजन एटम की वो फर्स्ट एटम पे ही रहने वाली है, फर्स्ट कार्बन पे ही रहने वाली है, राइट। तो दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन से पता लग रहा है कि भैया पोजीशन जो है हम वो वेरी करने वाले हैं, पोजीशन जो है वो वेरी करेंगे। लेट्स से 1 2 3 4 5, राइट। इसमें मैंने आयोडीन फर्स्ट पोजीशन पे लगाया, सेकंड वाले में हमने क्या किया यहां पे सेकंड पे लगा दिया, थर्ड वाले में हमने थर्ड पोजीशन पे आयोडीन लगा दिया। अब हुआ क्या, जो पेरेंट चेन थी वो उतनी ही रहेगी बट पोजीशन जो है वो हम जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है या हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे, राइट। बाकी हम हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं CH3 CH2 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 CH2I, here we have CH3 CH2 CH2 CH CH3, यहां पे आ जाएगा CH3 CH2 CH CH2 एंड CH3, राइट। अब फॉर्मूला निकालेंगे तो C5H11I, यही हमारा फॉर्मूला रहेगा, राइट। इसे देखिए जरा। तो ये आइसोमेरिज्म, इस टाइप के आइसोमेरिज्म जो है यहां पे हमें शो
होते हैं। वन इज द चेन आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, राइट। तो सी यू टुमारो, थैंक यू।